बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने लेक्चर जो हैं वो अच्छे से सुने होंगे, अच्छे से जो है वो अपना काम कंप्लीट किया होगा। बट अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, कल हम जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ा था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आज वो साइंटिफिक नेम देना और कुछ रूल्स के तहत उनको नेम देना। और फिर हमने वो रूल्स भी पढ़े थे कि हम जो है उसको टैलिक वर्ड्स में लिखें, अगर हैंड रिटन हाथों से लिख रहे हैं तो उसको जो है हम अंडरलाइन करें। फिर हमने ये देखा था कि उस जीनस जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे और स्पीशीज जो है वो हमेशा जो है वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। फिर हमने ये देखा था कि अगर बार बार साइंटिफिक नेम जो है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ कर रहे हैं, किसी थ्योरी के अंदर या किसी पैराग्राफ के अंदर हम लिख रहे हैं, तो हम जो है बार बार कंप्लीट नेम नहीं लिखेंगे बल्कि उसके लिए एब्रीवेशन यूज़ करेंगे। और एब्रीवेशन हमने कैसे कहा था कि हम जीनस को जो है वो एब्रीवेट कर लेंगे, लेकिन स्पीशीज जो है वो हम वैसे ही लिखेंगे। उसकी हमने एग्जाम्पल भी देखी थी। आज हमने पढ़ना है सिग्निफिकेंस, यानी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमने की है, हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दिए हैं, तो आखिर हमें उसका फ़ायदा क्या है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है वो साइंटिफिक नेम दें। हम उनके कॉमन नेम से भी तो काम चला सकते थे, लेकिन आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी, हमारी डेली रूटीन्स के अंदर उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम देखें, अगर कोई भी लिविंग थिंग है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो नेम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इलाके के लिहाज से। हर इलाके के अंदर उसका नाम जो होता है उसको डिफरेंट नेम से जो कॉल किया जाता है, यानी डिफरेंट रीजन्स होंगे और डिफरेंट नेम्स होंगे। एक इलाके के अंदर उसे एक नाम से बुलाया जाता है और दूसरे इलाके के अंदर उसे दूसरे नेम से बुलाया जाता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर दी हुई है ऑनियन की, प्याज की। ठीक है, जो अनियन है वो इंग्लिश में हम उसे अनियन कहते हैं, पंजाबी के अंदर उसे हम प्याज कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो उसे गंडा भी बोलते हैं, साइकी के अंदर बसल या वसल उसे जो है वो कॉल करते हैं। तो ये अगर हम कोई इंसान है, ठीक है, वो यहाँ पे रिसर्च कर रहा है, वो अनियन पे कर रहा है, वो बाहर किसी कंट्री में जाता है, तो वहाँ पे जाके कहता है मुझे प्याज दे दें, तो अब दूसरी कंट्री वाले जो हैं उनका अपना एक रीजनल नेम होगा, ठीक है, तो उसे नहीं समझ आएगी कि ये क्या चीज़ मांग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए, यानी इस तरह के जो है प्रॉब्लम से बचने के लिए जो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम दिए। फिर हमने क्या किया, ऑनियन का जो है वो एक साइंटिफिक नेम दे दिया, एलियम सिपा। अब हर कंट्री के अंदर अगर आप उसे जाके वहाँ पे ये नाम बोलेंगे कि एलियम सिपा, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये अनियन की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर जाके ये बोलते हैं प्याज वगैरह या जो है वो गंडा वगैरह, तो उसे नहीं पता चलेगा। ठीक है, उसके बाद एक एग्जाम्पल है ब्लैक बर्ड। ठीक है, ब्लैक बर्ड कौवे को कहते हैं, कहीं पे जिसे जो है वो ब्लैक बर्ड जो है बोलते हैं, कहीं पे इसे हाउस क्रो बोलते हैं। तो इन ऐसी प्रॉब्लम से जो है वो बचने के लिए हमने जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम दे दिए। फिर अगर हम बात करें फ़िश की, तो जब हम फ़िश की बात करते हैं तो हमारे माइंड में दो चीज़ें जो हैं वो लाजमी आती हैं कि फ़िश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं और फिन्स होते हैं। गिल्स जो हैं वो सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन करवाने के लिए लाजमी है फ़िश के अंदर, और फिन जो है वो स्विमिंग के लिए या स्विम करने के लिए लाजमी है। जब हम फ़िश के बारे में बात करेंगे तो हमारी माइंड में ये दो चीज़ें लाजमी आएंगी। लेकिन कुछ फ़िशेज़ की जो टाइप हैं, फ़िश की जो टाइप हैं वो हैं सिल्वर फिश, जैसे है क्रे फिश है, जेली फिश है एंड स्टार फिश। ये सारी फ़िश की जो टाइप्स हैं, इनके अंदर किसी के अंदर गिल्स नहीं है, किसी के अंदर फिन्स नहीं है, तो ये तो फिर हम ये कहते हैं कि ये तो फ़िश की जो है वो टाइप में आती ही नहीं है। ठीक है, हम इनको फ़िश कह ही नहीं सकते। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए हमने साइंटिफिक नेम दे दिया। अगर आप वहाँ पे जाके फ़िश बोलते हैं किसी दूसरे कंट्री में, वो आपको क्रे फिश पकड़ा दे, स्टार फिश पकड़ा दे, लेकिन हमने जो इन सारी फ़िश के जो है साइंटिफिक नेम रख दिए। आप वहाँ पर जाके कॉल करेंगे तो आपकी जो डिज़ायर्ड फ़िश है वो आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि राइट 5 साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, कोई से जो है 5 साइंटिफिक नेम लिखे। तो अभी तक तो हमने जो वो 2-3 ही पढ़े होंगे, लेकिन अगर आप पिछले चैप्टर्स के अंदर देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक नेम पढ़ लिए। अगर हम यहाँ अभी हमने एक पढ़ा है अनियन का, एलियम सिपा। ह्यूमन्स का हमने पढ़ा था जब हमने जो फाइलम ऑर्डर्स पढ़े थे। ठीक है, उसके अंदर हमने ह्यूमन्स का पढ़ा था, होमो सैपियंस। अगर लिखते वक्त ये ध्यान रखना है कि पहला वर्ड कैपिटल और दूसरा स्मॉल। उसके बाद हाउस क्रो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कार्वस स्प्लेंडेंस। उसके बाद है सी स्टार या स्टार फिश का एस्टीरियस रूबन्स।
फिर हमने पिछले चैप्टर के अंदर फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट का पढ़ा था। फ्रॉग का है राना टिग्रीना, मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस। ठीक है, ये 6 जो है वो साइंटिफिक नेम है, तो आप इनमें से कोई से 5 याद कर सकते हैं। कभी कभी जो होता है वो साइंटिफिक नेम देके उनका कॉमन नेम पूछ लेते हैं, जैसे वो बोलेगा कि राना टिग्रीना जो है वो किसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि ये फ्रॉग का जो है वो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, उसके बाद बेटा आपकी असाइनमेंट ये है कि आप जो हमने जो टॉपिक पढ़ा है सिग्निफिकेंस, उसको अच्छे से याद करना है। जो क्वेश्चन हमने किया है उसको अच्छे से याद भी करना है, होमवर्क में भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।